Jack, you tell me how you rate Jagan Mohan Reddy as the chief minister. देखिए, अभी तक जो हमारे गेस्ट थे सब लोगों ने उनके रेवड़ी बांटने की बात कही। एक और चीज में उन्होंने काफी रेवड़ी बांटी है, वो है अपना एक इमेज बनाने के लिए। और अगर आप देखें तो उनका जो मीडिया एडवोकेसी कहिए या जो पीआर रिलेशन कहिए, उसमें उन्होंने बहुत काम किया है। उनके पास एक बड़ा ही वेल ऑयल मशीन है, जो कि मैं यहाँ दिल्ली में बैठ के भी मैं उस चीज को देख रहा हूँ। वो अपना काम कर रहे हैं और बड़े एक टेक्निकल वे में वो अपना काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने आज हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े एक कंसल्टेंसी ग्रुप है, उनको भी अपने साथ रखा हुआ है। और पिछले चुनाव के बाद हम लोग मैंने ये कुछ बात उठी थी कि शायद वो कंटिन्यू नहीं करे, क्योंकि उनके जो मेन जो उसके पीछे जो चेहरा था, जिसको पीके कहते हैं, प्रशांत किशोर जी, वो उन्होंने कहा था कि वो अब आईपैक में नहीं रहेंगे, वो अपना कुछ यात्रा पर थे बिहार में। लेकिन अभी मई महीने में ही जब वो मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ पर नीति आयोग के एक मीटिंग के लिए, तो वहाँ उनकी मुलाकात उन्होंने की थी उनके साथ। और अब बंद कमरे में क्या बातचीत हुई, तो ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ सिर्फ चाय पीने के लिए उन्होंने उनके साथ मुलाकात की। और एक बहुत बड़ी टीम है जो वहाँ पर अभी भी काम कर रही है। ये हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार और मेहमान जो हमारे बीच हैं, उनको और अच्छे तरीके से पता होगा। एक बहुत बड़ी टीम जो है वहाँ पर काम कर रही है। खैर, ये कोई नई बात नहीं है आंध्र प्रदेश के लिए। पहले भी अगर देखें, अभी जो बात हो रही थी चंद्रबाबू नायडू की, तो उन्होंने भी वही किया था। उन्होंने भी कोशिश की थी, विकास के नाम पर उन्होंने शहरी इलाकों पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया था। आईटी की बात हुई थी, जहाँ पर कि गांव के तरफ इसका भारी नुकसान उठाना पड़ा था। मुझे याद है खासकर कृषि में किसानों को काफ़ी उसका नुकसान पहुंचाया गया था। अभी फिलहाल जो मैं देख रहा हूँ, वहाँ पर बीजेपी ना होते हुए भी, जो हेमंत जी ने भी इसकी जिक्र की, ना होते हुए भी लेकिन वहाँ पर हावी है। अगर आप देखें, उन्होंने कल्याण साहब की बात की, जो बहुत बड़े एक्टर हैं। वो कोशिश पहले भी की थी उन्होंने बीजेपी के साथ। अभी भी एक उनका अभी भी यद्यपि मेरे ख्याल से अभी एक ही सीट है उनका असेंबली में, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना एक संबंध बना रखा है। इस बार आपने देखा होगा कि वाईएसआर कांग्रेस ने भी जब यहाँ पर वोटिंग हुई वो दिल्ली के इशू पर, तो वहाँ भी उन्होंने समर्थन दिया भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में। लेकिन वहाँ ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो जो एक सिविल कोड की बात हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उस पर उनका ये कहना है कि वो साथ नहीं देंगे भारतीय जनता पार्टी का। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ओडिशा का जो सिचुएशन है, कुछ वैसे ही अपने आप को वो एक बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। उधर आप देखिए, मैं इसलिए कह रहा था कि भाजपा ना होते हुए भी वहां पर है, उनका प्रेजेंस वहां पर दिख रहा है कि टीडीपी भी, जो अभी बता रहे थे हेमंत साहब एक बार फिर से, कि वहां पर इतने सारे माने निकलने के बाद, इतने कुछ कहने के बावजूद भी एक लग रहा है जैसे वो पुराना जो एक वो उनका एक संबंध था, उसको एक बार फिर वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ वो जोड़ पाए। इसीलिए जो है अभी भाजपा का वहां पर एक बहुत बड़ा लग रहा है कि जैसे एक एक प्रेजेंस या एक बैकग्राउंड प्रेजेंस जो वहां पर है। तो कुल कहने का ये मतलब है, ये जो रेवड़ी बांटने की बात जो है, इस पर राज्य को तो उसकी भरपाई करना ही पड़ रहा है। वहां के जो आम जनता है उनको करना ही पड़ रहा है। Jayant, you tell me that this PK is there, Prashant Kishore is there. Is the strategy of the Prashant Kishore is working there in Andhra Pradesh? See, as far as I know, Anilji, that they have been to all the constituencies because obviously for the reasons that the profession demands, I have been in touch with the people working for him. तो अपेरेंटली ये जो है वहाँ के सारे असेंबली सेगमेंट्स में इन्होंने जाके एक वो रिपोर्ट बनाई थी। अब उस रिपोर्ट में क्या है, अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट प्रिवी टू दैट, मे बी डॉक्टर मूर्ति और मिस्टर नाग वुड बी नोइंग अबाउट इट। बट इट वाज आफ्टर गेटिंग द रिपोर्ट, जो कि मुख्यमंत्री जब आए दिल्ली में, जो कि मीटिंग वहाँ हैदराबाद में, मेरे कहने का मतलब उनके आंध्र प्रदेश में होना था, वो उन्होंने दिल्ली में वो मीटिंग की प्रशांत किशोर के साथ, और काफी समय तक चला वो मीटिंग।
तो ये क्या वहां पर वो रिपोर्ट में आया ये मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ काम, चूंकि वो खुश हुए थे इनके पहले काम से, तो वो लगातार वो काम किए जा रहे हैं और रेवड़ी के साथ साथ यहाँ भी कुछ और उनको खर्चा करना पड़ता है। बहरहाल समय खत्म हो रहा है, अगर अनिल जी आप परमिशन दे तो जो हमारे साथ आंध्र प्रदेश से जुड़े हैं उनके लिए एक मेरा प्रश्न है जो मैं जानना चाह रहा था इसके बारे में, जी अगर आप जी प्लीज प्लीज। हमारे मेहमानों से I just have one question of our guests that lately we have seen that despite the kind of the kind of numbers that the chief minister currently enjoys in the assembly, and despite the kind of following he has, and despite all this thing or everything that he has been throwing around, why is there disgruntled elements within his party? MLAs are moving away, especially four big names that we see, and they have gone over to TDP, and it has reflected in the MLC elections also. If you can share with us if it will have any effect, and what is the real reason, despite the kind of situation he enjoys? जयंत, आप मेरे को इसको कंक्लूड करिए, फिर प्रोग्राम खत्म करें। मैं आपके एक सवाल आपने किया था वहां पर मैं ठीक से सुन नहीं पाया ड्यू टू सम डिस्टरबेंस मेरे साइड में, लेकिन जवाब से डॉक्टर मूर्ति के जवाब से मुझे जो लगा आप कुछ ऑफिस टाइम की बात कर रहे थे साउथ में, ऐसा क्या था? मैं ये बात कर रहा था कि साउथ के पॉलिटिशियन एरिस्टोक्रेट क्यों है। अच्छा, तो मैं आपको जल्दी से याद दिला दूं कि व्हाट वी कॉल द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वहां भी एक राज्य के मुख्यमंत्री देयर वाज समवन जिसको कि कहते थे आफ्टर 8 PM नो सीएम, और एक और राज्य के मुख्यमंत्री थे जिनको कि दिन की शुरुआत ही वो करते थे 12:30-1 से। तो ये जो है एक मेरे ख्याल से पर्सनैलिटी डिपेंडेंट होता है। बहरहाल तो मैं ये कह रहा था कि अभी जो सिचुएशन है वहाँ पर, जो हमारे गेस्ट ने कहा, आपने भी इस बात की जिक्र की कि वहाँ पर अब एक ही फेस रह गया है, और जहाँ तक लग रहा है कि अगले साल जो है वही फेस एक बार फिर से जो है वापिस आएंगे। हाँ, डॉक्टर विनय साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, आपके बाद। पास बोलिए आपके बाद। जी नहीं, मैं वही कर रहा था कि वैसा ही लग रहा है कि वो फेस एक बार फिर से आ जाएंगे, वही रहेंगे, क्योंकि वी डू नॉट सी एनी काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ अ चैलेंज और दैट काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ फेस जो कि अभी नेशनल लेवल में भी है। डॉक्टर विनय सर प्लीज।